हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the number of solute particle like atom, molecule या ions but not depend upon the nature are called colligative property। ये था colligative property। colligative properties, those properties which depend upon the number of solute particle, atom, molecule या ion but not depend upon the nature are called colligative property। यहाँ तक मैं समझा दिए थे colligative property are of 4 types, वो भी हम लोगों ने किया था। फिर अब हम करते हैं उसकी फर्स्ट colligative property, relative lowering in वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको RLVP भी बोलते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें फॉर्मूला डिराइव किए थे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसमें न्यूमेरिकल सब नहीं लगाए थे, फिर से उसको थोड़ी सी हम एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करिए। इसमें फॉर्मूला हम लोग का डिराइव फॉर्मूला आया था P0 minus PS upon P0 equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला हम लोग का डिराइव फॉर्मूला आया था। फिर से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, हमने 2 कंटेनर ले लिया। इस 2 कंटेनर में एक में प्योर सॉल्वेंट मिलाया, एक में प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, और एक में हमने लिया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो बहुत पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, भर देते हैं जरा इसको हम। ये देखिए, ये सॉल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना। सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट होगी और सॉल्वेंट होगी। इसमें समर का सीजन चल रहा है, गर्मी की सीजन चल रही है, तो सॉल्यूट हम ले लेते हैं C12H22O11 O12 C6H12O6 सुक्रोज ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, नॉट सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, वो भी ले सकते थे। और इधर हम क्या लिए, वाटर का सॉल्यूशन, और पी ले, लेकिन पिएंगे नहीं, समझ लीजिए इसको। ग्लूकोज प्लस वाटर हमने लिया, ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा ना, और वाटर मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब हमें देखना है कि वेपर प्रेशर, ये बताइए कि सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसी कौन सी बात है, देखिए सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या है, H2O है। तो H2O इसको भी भर ले, H2O भर ले, छूट गया था ये। तो H2O भर लिया हमने। H2O को हीट कर रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो वेपोराइजेशन होगा, वेपर्स बन रहे हैं, ऊपर ढक्कन से ढक दिए हैं तो वेपर्स बनता है। तो भाप जब बनेगी वेपर्स, तो देखिए जो भी ऊपर से बर्तन ढका होगा तो क्या होगा, प्रेशर उस पर पड़ेगा, ढक्कन अप डाउन करेगा, टिक 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 की आवाज आने लगती है। या चावल आप रखिए, चावल को अगर हम भगोनी टाइप में बनाते हैं तो उसमें देखिए प्रेशर होता है, तो
तो इसमें हमको वाटर एक में लिए है, एक में सोल्यूशन लिए है। सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है। तो वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का होगा इसमें तो वेपर्स ज्यादा बनेगा ना, जाहिर सी बात है। प्योर सॉल्वेंट में हमारा वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ये देखिए बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। और इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बनेगा। ये देखिए, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया गया है। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया गया है। ये सॉल्यूट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। आगे पढ़ेंगे क्वांटम फैक्टर 1 आएगी, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। इसका ना तो एसोसिएशन होगा ना तो डिसोसिएशन होगा। देन व्हाट हाउ फैक्टर इक्वल टू 1 ये आएगा, आगे हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन वोलेटाइल, तो इसमें वेपर्स कम बनेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि P0 जो होगा वो PS से ज्यादा होगा ना। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इतने चीज जहां तक मैं समझ रहा हूं समझ गए होंगे। तो वेपर प्रेशर P0 माइनस P0 ग्रेटर देन PS। तो प्योर सॉल्वेंट में वेपर ज्यादा बनेगा। तो इसमें सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगी, ये वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है जैसे P0 माइनस PS, इसे क्या कहते हैं पीछे बताए हैं, फिर भी देख लीजिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसे बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसे बोलेंगे। अब इस इधर देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है P0 ग्रेटर देन PS। अब इधर देख लेते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो और इसको क्या बोलते हैं, वही जो लिखा हुआ है इसके सापेक्ष में लेते हैं ना कंपैरिजन में, तो RL BP। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, इसलिए इस समय डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसको क्या लिखते थे, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब यहां थोड़ा सा समझना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्यूशन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जो होता है Na वेरी वेरी लेस देन Nb। Na इज वेरी वेरी लेस देन Nb। तो इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा होगा। तो इसके कंपैरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू Na अपॉन Nb। ठीक, और Na Nb क्या होता है, Na इक्वल टू सॉल्यूट के लिए मैंने WA अपॉन Ma और Nb इक्वल टू क्या हो जाएगा WB अपॉन Mb, यानी कि सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। ये मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या हो जाएगा मोलर
सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं यहां पे, देखिए ये, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू WA अपॉन MA इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, MB अपॉन WB। ये फॉर्मूला आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ISC के एग्जाम्स में भी इससे पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी आएगा, CBSE के एग्जाम में कम जनरली इससे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से क्वेश्चन जनरली बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं है। तो ये जनरली देते हैं 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में देते हैं। 10 इयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो जरूर क्वेश्चंस आई थिंक दिया जाता है। अब इस पे हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे जल्दी से। वेपर प्रेशर क्वेश्चन देख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 293 Kelvin, at 293 Kelvin, vapor pressure of pure solvent at 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water. Calculate the vapor pressure of water. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin. At 293 Kelvin. Room temperature होता है 293 Kelvin. Vapor pressure of pure water at 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose, when 25 gram of glucose, अभी जो हमने सोल्यूशन बनाया था ग्लूकोज, is dissolved in 450 gram of water, 450 gram of water, 450 gram of water, ठीक है, 450 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें थोड़ी सी देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन रूम टेम्परेचर पे है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। अब देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। रूम टेम्परेचर होता है 293 केल्विन, इसको लेना है। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, P नॉट दिया हुआ है 17.535 और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर टू व्हेन 25 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि सॉल्यूट क्या है हमारा ये, तो WA सॉल्यूट है 25 ग्राम। अब ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, Ma मास ऑफ ग्लूकोज,
क्या फॉर्मूला होगा C6H12O6, तो 6 इंटू मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ये आ जाएगा 180 मोलिकुलर मास, यानी कि Mb आपका 180 आ जाएगा। और सॉल्वेंट का मास कितना, इसका मास आ गया। और डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, ये देखिए 450 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसका मास, सॉल्वेंट का मास WB कितना आ जाएगा, WB आपका होगा मास ऑफ सॉल्वेंट 450 ग्राम। और दूसरी क्या है, मोलर मास इसका वाटर का, वाटर में डिसॉल्व है ना, तो मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O, यानी कि Mb सॉल्वेंट है 18 आ जाएगा। और क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। सारी चीजें दी गई है, फॉर्मूला में पुट अप करिए, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल WA अपॉन MA इनटू B अपॉन WB, यही तो फॉर्मूला था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 293 केल्विन इज 70.535। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि या तो सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने को आएगा, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने को आएगा। P0 निकालने को, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकालने को नहीं आएगा, अदरवाइज नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन ऑफ जनरली मैं बता रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल से होगा और सॉल्वेंट का, तो इस वैल्यू उठाकर पुट अप कर दीजिए इसमें। P0 70 और था 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 इक्वल टू WA आपका कितना है 25 ग्राम। इसका मोलर मास ग्लूकोज का 180 इनटू मोलर मास ऑफ वाटर 18 है, और मोलर मास ऑफ, इसका मास ऑफ वाटर कितना दिया गया 450, 450 कैंसिल कर सकते हैं कैलकुलेशन इसको। तो इधर देखिए ये कट जाएगा 4, 18 10 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको काट दीजिए, 5 9 जा 5, तो ये आपका आ जाएगा 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 इक्वल टू कितना आ गया ऊपर तो 1/9 to 18 नेगेटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो PS की वैल्यू जो हमारी आएगी, ये ध्यान रखना इससे कम आएगी। P0 से इसकी वैल्यू जो होगी हमारी कम होगी, इसकी वैल्यू इससे कम होगी, तो 17.44 सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 17.44 ये आएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इंपॉर्टेंस आई थिंक है ये, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, अगर ये भी आप भूल जाते हैं, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, आपको 2 वेपर प्रेशर दिया गया होगा, तो हमेशा
ये देखना होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अगर सपोज दैट कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, कहीं आप नहीं समझ पा रहे क्वेश्चंस में, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक, दैट्स क्लियर। इस पे और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार और नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आ गया नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बताया था ना सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिसमें आयंस का फ्लो नहीं होगा। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज में आयंस का फ्लो नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन का कितना होगा? 0.845 बार। इसमें तो गिवन दिख रहा है, सॉल्यूशन का देखिए 0.845 बार है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? सॉलिड सब्सटेंस कौन है जिसका मोलर मास अगर निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि सॉलिड कौन सा है। अब देखिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन सर्टेन टेम्परेचर 0.850 बार और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी क्या है? P naught equal to 0.850 बार और PS क्या है आपका? PS क्या है? देखिए 0.845, थोड़ा सा उससे कम है बार। और सॉलिड जो मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास, तो सॉलिड का मास यानी कि सॉल्यूट होगा ये WA 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट WB आपका कितना दिया गया है? 39.0 ग्राम। और मोलर मास ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं MB, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या फॉर्मूला होता है? C6H6 निकाल लीजिए। कार्बन का मोलिकुलर मास 12 और 6 + 1 × 6 कितना आ जाएगा? 78, यानी कि MP हमारा कितना आएगा? 78। सब कुछ तो पता चल गया, क्या नहीं पता है? WA, समझे? WA नहीं पता है, अब सब कुछ तो गिवन यहाँ मिल गया है। फॉर्मूला रखिए, वैल्यू। बस क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी लिखने में आ रहा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस उसको हमें समझ के जो वैल्यू गिवन है उसको पहले नोट डाउन करिए, क्या निकालना है उसको लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जो ये देखिए अब फॉर्मूला हमारे पास है, मार्कर रही फॉर्मूला हमारे पास है, ये देखिए P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू WA अपॉन MA सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास इनटू MB सॉल्वेंट का मोलर मास अपॉन WB। ये आ गया। तो P0 - PS वैल्यू रखिए आराम से, यहाँ पे उठाइए वैल्यू P0 का 0.850, इसके पॉइंट के बाद वैल्यू 0 वैल्यू नहीं होती है। PA सॉल्यूशन का
प्रेशर 0.845 अपॉन कितना है P नॉट, यही तो वैल्यू रखेंगे 0.850 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 0.5 गिवन है, निकालना क्या है, यही तो निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78 आया है, बेंजीन है, तो 78 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 39 वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेट कर लीजिए 40 to the 80 3 to the 39 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 5 to the 10 इसको इससे माइनस कर देंगे, लिख के माइनस कर लीजिए 0.850 और 0.845। खासकर कैलकुलेशन हम बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, कोई कैलकुलेशन देखिए 10 से 5 क्या 5 4 का 0 8 0.0 इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा आपका 0.005 अपॉन 0.85 होगा, इसकी पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं लिखते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा 5 to 10 इक्वल टू 1.0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। KMA क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इसके साथ जाएगा तो मास ऑफ ए के साथ ए 0.85 अपॉन 0.005 डिवाइड करेंगे तो ये 170 आ जाएगा, यानी कि मोलर मास जो सब्सटेंस है उसका मोलर मास कितना आएगा 170। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेंपरेचर इज 0.850 बार, ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज जिसे लिखा भी है सॉलिड वेट 0.5 ग्राम when added to 39.0 gram of benzene, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? P naught लिख लिए, PS लिख लिए, WA लिख लिए, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मोलेकुलर मास निकाल लिए और सॉल्यूट का मोलेकुलर मास हमें फाइंड करना है। ये फॉर्मूला लिखे, वैल्यू को पूरा उठा के हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट कर दिए, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इतना हम आज रिलेटिव वेपर प्रेशर पे रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उस पे नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुस्कुराते रहिए जिससे एनर्जी बनती रहेगी आपकी। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन।